बात करते हैं कांदिवली के। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 31 के नगर सेवक कमलेश यादव की अगुवाई में एकता नगर में खाली पड़े भूखंड पर आम जनता और बच्चों के लिए खेल मैदान और गार्डन का काम जोर शोर से शुरू किया गया है। 6 एकड़ के इस भूखंड पर बन रहे गार्डन के काम का जायजा लेने पहुंचे उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा कि उत्तर मुंबई में खेल मैदान और गार्डन बनाना उनकी प्राथमिकता है, जिसके लिए उन्होंने उत्तर मुंबई के कई खेल मैदान और सीनियर सिटीजन के लिए गार्डन का अपने हाथों से उद्घाटन किया हुआ है। उत्तर मुंबई में खेल को देने की कोशिश पर सांसद गोपाल शेट्टी और साथ ही साथ नगर सेवक कमलेश यादव से खास बात की हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा ने। लगातार खेल को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार तत्पर है। ऐसे में अगर बात करें तो मुंबई और खासकर उत्तर मुंबई में बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी द्वारा खेल के प्रोत्साहन के लिए समय समय पर और खेल गार्डनों की सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल शेट्टी जी, उनसे जानते हैं आज और एक गार्डन का निरीक्षण आप कर रहे हैं, इसका काम चल रहा है, किस तरह का ये गार्डन बनेगा? नहीं, ये देखिए वैसे रिजर्वेशन में तो ये हाउसिंग के लिए है और ये म्हाड़ा का प्लॉट है। अब इसमें CRZ का भी एक प्रॉब्लम है, इसलिए डेवलप होने में बहुत साल लगेंगे और ऑफिशियल डेवलप नहीं होगा और अनऑफिशियल तो झोपड़ियाँ बनते जाती है। तो मैंने म्हाड़ा के अधिकारियों से कहा भाई जब तक आपका बिल्डिंग नहीं बनता तब तक इसको हम लेवल करके बच्चे लोग यहाँ पर खेलेंगे। सप्ताह होगा, मुस्लिम समाज के लोग भी रहते हैं तो कभी कवाली कर लो, सभी समाज के लोगों को ये मैदान उपलब्ध हो और बच्चे आकर खेलेंगे। पहले इधर गंदगी इतनी थी कि कोई आजू बाजू में जाता तो रुमाल पकड़ के चलता था। आज ये कमलेश यादव हमारे नगर सेवक है यहाँ के और उन सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक अच्छा स्वरूप इस मैदान को दिया है। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर क्रिकेट का टूर्नामेंट का एक आयोजन करेंगे, एक भागवत सप्ताह करने का तय हुआ है, वो करेंगे। देखिए ये जितने भी ज़मीन है देश में ये भगवान ने निर्मित किया हुआ है और भगवान ने निर्मित ये सारा ज़मीन मानव जाति के लिए किया है, जानवरों के लिए भी है, फॉरेस्ट में अलग अलग जगह उसका एक निकस है और ये सारे का देखभाल करने के लिए एक अथॉरिटी बनी है। मुंबई महानगर पालिका है, कलेक्टर है, म्हाड़ा है, ये कोई मालिक नहीं है, ये मेरे जैसे एक रखवाले है। मैं भी एक रखवाला हूँ, मुझे जब तक पब्लिक इस काम पे रखेगी तो मैं रखवालागिरी करूँगा। तो आज हमारी सब लोगों की मानसिकता क्या हो गई है कि ये म्हाड़ा का है, ये मुंबई महानगर पालिका का नहीं, ये सारा जो ज़मीन है ये पब्लिक का है, पब्लिक के लिए है। कहाँ पर क्या बनेगा उसका एक हिसाब किताब है। इसलिए अगर समझो CRZ नहीं निकलता है तो मैं नगर सेवक भी यहाँ पर बीजेपी का है, MLA भी बीजेपी का है, मैं सांसद भी बीजेपी का हूँ और हम तीनों मिलकर इसको परमानेंट रिजर्वेशन डाल देंगे प्लेग्राउंड करके, ताकि लंबे समय तक बच्चे लोग यहाँ पर खेल पाएंगे। लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन डेवलपमेंट प्लान में कोई गार्डन रिजर्वेशन इसलिए नहीं था पहले क्योंकि ये इंडस्ट्रियल जोन था, यहाँ पर इंडस्ट्रियल इस्टेट बनने वाला था। लेकिन मुंबई में इंडस्ट्रियल इस्टेट का कंसेप्ट बंद कर दिया है, इंडस्ट्री सब बाहर भेजी गई, तो वो ज़मीन क्या होगा, तो लोगों ने कब्जा करना कर दिया। मोदी जी आने के बाद में पहली बार हाउसिंग का कंसेप्ट निकला कि सबको घर मिलना चाहिए और अब सस्ते का घर भी बन रहा है, सस्ते का घर भी मिलेगा। तो धीरे धीरे झोपड़पट्टी बनना बंद हो जाएगा क्योंकि आप ऑफिशियल घर लोगे तो आपको सस्ते में भी मिलेगा और बैंक में से लोन भी मिलेगा। तो कोई ये झोपड़ा बनाकर अपने ज़िंदगी के सुनहरे 10-20 साल बिगाड़ना किसी को अच्छा लगता नहीं है, लेकिन कोई व्यवस्था ही नहीं थी तो लोग इस तरह से करने लग गए। अब धीरे धीरे ये सारा ख़त्म हो जाएगा और मुझे तो भगवान ने वरदान दिया है गार्डन, प्लेग्राउंड ये सारा बनाने का, तो मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तो बन जाती है, भगवान की कृपा है और कार्यकर्ताओं का साथ और सहयोग है। भगवान ने आशीर्वाद दिया है, लेकिन कई बार देखा गया आलोचना का भी शिकार हुए हैं गोपाल शेट्टी जी कई लोग। इस गार्डन की अगर बात करें तो ये कब तक तैयार हो जाएगा लोगों के लिए? ये अगले सप्ताह में 15 दिन में हम यहाँ पर पार्लियामेंट मेरा पूरा होते ही मैं यहाँ पर एक टूर्नामेंट का आयोजन कमलेश यादव जी कर रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर लोग हज़ारों लोग खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। जहाँ तक आपने आलोचना की बात की है तो मैं आलोचना से बिल्कुल डरता नहीं हूँ। मुझे मानने वाले, मुझे जानने वाले पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता और मेरे मतदाता भली भांति मुझे जानते हैं कि मैं क्या हूँ। इसलिए जो मुझे नहीं जानते हैं वो मेरी आलोचना करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, तो उसका मैं चिंता नहीं करता हूँ। उसका मैं चिंता करने जाऊँगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। मेरी आलोचना जितना लोग करते हैं फिर उनका मुँह तोड़ जवाब मैं और एक नया काम करके देने का प्रयास करता हूँ। मैं आलोचना से डरता नहीं क्योंकि मैं अपने आप में बहुत परफेक्ट हूँ। मुझे सिर्फ भगवान को जवाब देना है, मैं धरती पर के लोगों को जवाब देने के लिए बैठा नहीं हूँ। इस गार्डन को बनाने के लिए कितना फंड यूज होगा लगभग? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। इसमें गवर्नमेंट का 1 रुपया का भी फंड यूज़ नहीं हुआ है, नगर सेवक का फंड भी यूज़ नहीं हुआ है, MLA फंड भी यूज़ नहीं हुआ है और MP फंड भी यूज़ नहीं हुआ है अब तक। ये जो भी है ये हमारे कमलेश भाई है,
सारे लोगों का साथ और सहयोग लेकर कर रहे हैं। आप देखिए, सब गवर्नमेंट का फंड अगर लाना है आपको, तो आपको रिजर्वेशन में होगा तो ही आपको मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। क्यों सब गवर्नमेंट के ऊपर डालना है भैया? भगवान ने हमको एक ताकत दी है, वो ताकत के माध्यम से लोगों के लिए आप मांगे ना। नगर सेवक, आमदार और खासदार क्या होता है? ये लोगों के आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक प्राणी होता है। आपके पास भगवान ने दिया है तो अपने पैसे यूज़ करो। आपके पास अगर पैसे नहीं है तो भगवान ने मुंह तो दिया है, एक रेपुटेशन तो आपका बना है, तो उसका उपयोग करके लोगों के लिए मांगिए। पॉलिटिशियन लोग तो खुद के लिए मांगते हैं ना, तो जनता के लिए मांगो। हम मांगते हैं, लोग देते हैं, लोगों को करते हैं। महाड़ा के जो आरक्षित भूखंड है, आर जोन में है, बहुत दिनों से यहाँ लोग गंदगी करते थे, शौच करते थे, डेबरी डालते थे, गंदगी करते थे। उसको लेवल करके माननीय खासदार साहब यहाँ शौचालय का उद्घाटन करने आए थे। माननीय आमदार साहब, उन लोगों से हमने विनती की थी कि यहाँ के रहवासियों ने कि यह मैदान हमें खेलने के लिए उपलब्ध कराया जाए। उसी निमित्त स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से माननीय खासदार साहब ने आदेश दिया कि हम सभी लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ जो डेबरीज वगैरह पड़ी थी उसको व्यवस्थित लेवल करने का और यहाँ के लोगों के लिए खेलने का मैदान उपलब्ध करने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ संजय सिंह जी, चुन्नीलाल चौहान जी, अशोक शुक्ला, गोपाल झा, मुकेश झा, दिनेश सिंह वगैरह सब लोग, यहाँ के महेश जी हैं, सभी लोग, हमारे शारदा बहन हैं, सब लोग मिल करके इस मैदान को अच्छे से लेवल करके लोगों को यहाँ के लिए बच्चों के लिए खेलने के लिए उपलब्ध कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस मैदान के अगर सुशोभीकरण की बात की जाए तो किस तरह से होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ लेवलर का काम चल रहा है? देखिए, सुशोभीकरण का मतलब होता है अच्छे से व्यवस्थित बना करके यहाँ के लोगों को खेलने के लिए उपलब्ध करना, वो उस तरह की व्यवस्था करना कि यहाँ खेलने के लिए उपलब्ध हो। आने वाले दिनों में इसको और अच्छा हम व्यवस्थित करेंगे, जिससे बच्चे, जो तमाम बीमारियों से छुट्टियां हो रही हैं, लोगों की छुट्टियां हो रही हैं, लोगों को आने बाहर की कहीं जगह नहीं है, सारी व्यवस्था यहाँ हो जाएगी। लोग यहाँ आकर के खेलेंगे, बैठेंगे, और जो गलियों में जहाँ सांस लेने की जगह नहीं, कम से कम स्वच्छ रूप से सांस ले पाएंगे, अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। क्योंकि यहाँ देखिए झोपड़पट्टी बाहुल क्षेत्र है। झोपड़पट्टियों में होता क्या है, लोगों के घर इतने छोटे होते हैं, लोक संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि लोगों को घरों में बैठने की जगह नहीं होती है। तो बाहर आकर के कम से कम साफ़ सुथरी हवा लेंगे, बच्चे खेलेंगे, तो हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा मुंबई तरक्की करेगा, कांदिवली तरक्की करेगा, और संजय नगर, लालजीपाड़ा हमारा एक ऊंचाई तक जाएगा। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी और उसी के प्रेरणा के तौर पर इस मैदान को भी यहाँ पर बनाया जा रहा है, क्योंकि ये मैदान जो है अब खेलने के लिए उपलब्ध होगा जल्द ही। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।